वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें इकराम जुनेदी साहब से और इमरान कबोल साहब से। इमरान साहब, आपने इकराम साहब की बात सुनी, बट ऑब्वियसली आप लाहौर में बैठे हैं तो आप देख रहे होंगे जो मामला बीबीसी की स्टोरी की वजह से उठा, तो उस पे सर बताएं हमें कि क्या कोई अपडेट्स हैं और वहाँ से भी कोई तफसील सामने और आई है कि ये जो इशू है ये कितना लिमिटेड है टू वन हॉस्पिटल एंड वन रीजन, या बात बढ़ चुकी है वहाँ से? जी, बीबीसी की स्टोरी के बाद हमने अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया था और इसके बारे में हमने उनसे जाना था कि ये जो केसेस हैं 2024 और 25 के हैं और रीसेंट टाइम्स में मतलब कोई 4 केसेस न्यू हुए थे। 334 टोटल केसेस हैं और उसमें से 331 जो हैं वो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं। ये वाली सिचुएशन है और इसमें एक पैटर्न खास तौर पर देखा गया है कि काफी हद तक जो पेरेंट्स हैं उनको HIV नहीं है, बच्चों को है। वहां से ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है और देख सकता है कि जो सिरिंजेस वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ इन हॉस्पिटल्स में, ये जो मसला था ये स्टार्ट हुआ था टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान से। वहां से ये 2024-25 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने खास तौर पर स्क्रीनिंग वगैरह की थी। वो कुछ 50,000-55,000 लोगों की स्क्रीनिंग की थी, उसमें से 334 केसेस सामने आए थे और मेजॉरिटी उसमें 331 बच्चे थे और उनके पेरेंट्स को भी मतलब HIV नहीं था। जो जहाँ से एक सीधी बात समझ आती है कि वो सिरिंजेस का इस्तेमाल हुआ कि पेरेंट्स को नहीं है तो बच्चों को कहाँ से आ गया। तो वो डेरा गाजी खान हॉस्पिटल से ये काम शुरू हुआ। उसके बाद एक खास सेंटर पौसा में HIV मरीजों के लिए और उन बच्चों के लिए कैंप किया गया। तो इमरान साहब, बट ये बताइए ना कि हुकूमत ने जो कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कमीशन बनाएंगे, कि उससे कोई और तफसील निकली है ये which throws more light on the issue? क्या या हुकूमत अभी तक बयान ही दे रही है, उनके कमीशन की कोई तफसील या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई? कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने तो रिजेक्ट कर दिया था कि ये जो बीबीसी की स्टोरी है या बीबीसी ने जो वीडियो फुटेजेस मुहैया की हैं ये आउटडेटेड हैं, पुरानी हैं, नई नहीं है, इस सेंटर की नहीं है। तोसा में जो HIV, अच्छा, यानी कि हुकूमत के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई। इकराम साहब, आप ये बताइए कि एक तो मसला जैसे आपने कहा अगर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और हुकूमत को भी इसके बारे में मालूम है, तो एक लोगों में भी एक अवेयरनेस, कोई एक पब्लिक कैंपेन, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में बहुत पब्लिकली बात भी नहीं होती, तो क्या लोगों में कोई अवेयरनेस होनी चाहिए? क्या हुकूमत सोच रही है? कुछ डॉक्टर्स कहते हैं। इस पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एक तो ठीक है इसके साथ स्टिग्मा रिलेटेड है और बहुत से लोग इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। आज से 10-15 साल पहले एड्स का टोटली एक अलहदा से प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन फंड्स के झगड़े की वजह से TB, मलेरिया और एड्स को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, एक हेड लगा दिया गया। और अब होता ये है कि बजाय इसके कोई प्रोफेशनल आके बैठे, अब एक ब्यूरोक्रेट यानी तमाम बीमारियों के जो हैं उनको इकट्ठा करके, ये चंद साल पहले की बात है कि किसी ज़माने में डॉक्टर बसीर अचकज़ई होते थे जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को डील किए करते थे, तो उनको हटाया गया। जिस तरीके से हटाया गया वो पूरी मिनिस्ट्रीज़ में बात भी हुई, ख़बरें भी छपती रहीं, और उसके बाद से ये तमाम चीज़ों को ब्यूरोक्रेट्स डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल होता है। उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि फ़ंड्स हम तक आने चाहिए और फंड्स को हम डील कर लें, तो तमाम झगड़ा इन चीज़ों का होता है। और जब इन मामलात में ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं तो फिर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। और इसकी फंडिंग क्या बाहर से आती है? बाहर से ही आ रही है? मतलब कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की कोई इस पे कुछ फंडिंग होती है, लेकिन मेजर फंडिंग हमेशा बाहर से आ रही है। ग्लोबल फंड है और दीगर हैं, वो लोग वहाँ से फंडिंग आती है और उस पर झगड़े होते रहते हैं और आए दिन ट्रांसफर्स होती हैं। और मुख्तलिफ बीमारियों का यही हाल है। पाकिस्तान की हुकूमत आपको पता है हेल्थ पे कुछ भी खर्च नहीं करती। बिल्कुल सही। इमरान कबोल साहब, वेरी क्विकली सर ये बताइएगा कि अब लाहौर में, मतलब कि अगेन अगर हम यहाँ इस्लामाबाद की बात करें तो लाहौर पंजाब का बड़ा शहर है, वहाँ क्या सूरत हाल है? इज देयर कोई वहाँ डील करता है सारे इशू को? पंजाब हेल्थ मिनिस्टर के नीचे कोई डिपार्टमेंट है?
जी जी बिल्कुल बनाया गया है। एड्स के हवाले से स्पेशल पूरे पंजाब के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया जो इसको डील कर रहा है। नेशनली इंटरनेशनली इदारों से भी वो डील कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वो कोई बात नहीं कर रहे अभी। मतलब मैंने भी उनसे कांटेक्ट किया था खबर के टाइम भी, और उसके बाद जवाब चाहा था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और वो तो कंटिन्यूअस डिनाइल में इस तरह से हैं कि केसेस उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे, बढ़े जरूर हैं, लेकिन 4 से 5 ये तकरीबन अगस्त से 2025 अगस्त से लेके आज तक 4 केसेस बढ़े हैं, तो वो स्पीड नहीं है। जबकि हम अगर रिसर्चेस देखें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की इस बारे में मेरी नज़र से गुजरी हैं, तो उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया था। 2008 से रिसर्चेस जो शाया हुई थी या अपने थीसिस उन्होंने किए थे, तो उन्होंने भी यही लिखा था कि ये ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो केसेस हो रहे हैं वो सिरिंज के गलत इस्तेमाल से हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।